अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। क्रिकेट फैंस के लिए आजकल अच्छे दिन चल रहे हैं क्योंकि देयर इज़ लॉट दैट इज़ बिन हैपनिंग। एक तरफ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ जारी है और उससे पहले वनडे सीरीज़ में जो सब हुआ वो हमारे सामने था। वी बिन हैविंग अ गुड टाइम नाउ डेज़ और टीम ऐसा लग रहा है कि अच्छी सेटल नज़र आ रही है। येस देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, येस देयर आर प्लेसेस वेयर वी कैन इम्प्रूव, लेकिन उसके साथ साथ एटलीस्ट बेहतरी की तरफ जाते हुए चीज़ें नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच है वो कल केप टाउन में होगा। याद रहे ये 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का फाइनल भी खेला जा रहा है पेशावर और सियालकोट रीजन्स के दरमियान। हम इस पर भी बात करेंगे। आज इस फाइनल का पहला दिन है और इस वक्त पेशावर की टीम बैटिंग कर रही है 7 विकेटों के नुकसान पे 229 रन बना लिए हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में अब तक टॉप परफॉर्मर्स कौन से रहे हैं और किसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी रही हैं जिनको मेंशन करना ज़रूरी है, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन, इफ़ यू ऑल अलाउ मी, मैं सिकंदर बख्त से डिस्कशन का आगाज़ करता हूँ। आप बड़े ज़बरदस्त नोट्स बना के आए हुए हैं ऑफ द एयर। जब हम बात कर रहे थे राशिद लतीफ़ साहब भी इनकी नोट्स को एंजॉय कर रहे थे। राशिद लतीफ़ साहब, आपकी इजाज़त से सिकू भाई, अच्छी परफॉर्मेंसेज एक बार फिर हम ये डिस्कशन काफ़ी अरसे से करते आए हैं कि डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंसेज है ना उनको बहुत क्लोजली फॉलो करना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि कौन से प्लेयर्स अपकमिंग हैं, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन कितने मैचेस खेल रहा है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, मैं चाहूँगा कि राशिद जो टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद है हमारे साथ। जी जी बिल्कुल है अहमद शहजाद इसलिए कि करंटली खेल रहा है। मेरा एक सवाल है राशिद, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा है पाकिस्तान क्रिकेट में या पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो लड़कों पर नज़र रखता हो कि ये लड़का मैच क्यों नहीं खेल रहा, क्या ये लड़का अनफिट है, उसको फ़ोन करके पूछता हो कि भाई आप अनफिट हैं, आप खेल क्यों नहीं रहे। इज़ देयर एनीबडी देयर? इसलिए कि भाई मैं निकाल रहा था कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में, मैंने पूरा सबके प्रिंट आउट निकाले, डेटा तो नहीं बनाया, प्रिंट आउट से निकाले। उसमें शान ने 2 मैच खेले, तो इसका मतलब है कि शान 2 मैच खेला है, तो दूसरे टेस्ट क्रिकेटर्स जो खेले हैं वो भी खेले। उस्मान खान 1 खेला है। उस्मान खान थ्रू आउट वनडे में था, तो वनडे और T20s में अगर उस्मान खान 1 खेल सकता है तो दूसरे सारे लड़कों को इसमें फिर सिकू भाई आपको नहीं लगता कमिटमेंट्स भी हैं, जैसे T20 की कमिटमेंट है, वनडे की कमिटमेंट है, कुछ प्लेयर्स को पहले रिलीज कर दिया जाता है ताकि वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, उस्मान खान तो पाकिस्तान की टीम में था ना। सिकू भाई, एक और भी इस साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मसला आया कि बीच में बड़ा ब्रेक आ गया। ब्रेक की वजह से फिर ये टूर्नामेंट रुका, फिर दोबारा शुरू हुआ, फिर ब्रेक आया, अब फाइनल हो रहा है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, उस्मान खान शुरू से पाकिस्तान की T20 और वनडे के मैच में था, टीम में उसका नाम था, वो चला गया था मगर 1 मैच खेल कर गया। तो मैं जो क्रिकेट बोर्ड से ये बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी सवाल डाला है, अब्दुल्ला नहीं खेला, बाबर नहीं खेला, साइम नहीं खेला, कामरान नहीं खेला, रिजवान हसीब, इरफान खान, मैं लिस्ट है, कोई लड़का एक भी मैच नहीं खेला। राशिद साहब, आपका मौक़िफ़ है? मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो इनको मॉनिटर करे कि आप क्यों नहीं खेल रहे। लॉन्ग डिबेट है ये। फिर मैं कंपेयर करूंगा कि विराट कोहली कितने मैच खेला, शुभमन गिल कितने मैच खेला, जयसवाल कितने मैच खेला। फिर मैं स्मिथ की पूछूंगा, स्मिथ कितने खेला, ख्वाजा कितने खेला और लबुशेन कितने खेला। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसका मैं जवाब दूंगा, इसके बाद जवाब खेला और वो कितने खेला। फिर मैं पूछूंगा ब्रेथवेट कितने खेला। तो ये लॉन्ग डिबेट है सिकू भाई। अच्छा, अब मैं उसका जवाब दूं आपको। यूएसए की, मैंने सवाल नहीं पूछा। नहीं, मैं सिर्फ एक आपको डेटा दे रहा हूँ। मैंने ये बना के रखा हुआ है अपने पास। जो वर्ल्ड कप हुआ था यूएसए में T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसका मैंने पूरा डेटा निकाला हुआ है जो मेरे पास पड़ा हुआ है। हमारे लड़कों ने 600 फर्स्ट क्लास मैच खेले, इंडिया ने 960। भाई ये सॉरी, फाइनल इस वक्त चल रहा है और हमारे पास एजेंडा है ना, हमारे पास एजेंडा इस वक्त सर मासूमाना। दानिश सर, आप रिक्वेस्ट तो सुन ले मेरी। नहीं, मेरी उसको बता दूं। आप रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे हैं सर। हाँ, रिक्वेस्ट सिंपल सी ये है कि हमारे पास फाइनल चल रहा है, एजेंडा ये है कि हमने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के परफॉर्मेंस पे और फाइनल की परफॉर्मेंस पे बात करना है। ये जो टॉपिक है ये हम फाइनल खत्म होने के बाद वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट सर, वी कैन टॉक अबाउट इट। और ये सीरियस इश्यूज हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहे हैं। किसी के 2 मैचेस है, किसी के 5 मैचेस है। ये 2 टीमें तगड़ी थी। पेशावर तो पिछले कुछ सीजन से ही तगड़ा परफॉर्म करती आ रही है, चाहे वो पेशावर के फॉर्म में हो या KPK के फॉर्म में हो, बट इस बार सियालकोट ने अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, पेशावर रीजन तो काफ़ी अर्से से परफॉर्म करती हुई है। ये तीनों टूर्नामेंट जीतते हुए आए हैं, चाहे वो वनडे हो, T20 हो, फर्स्ट क्लास हो। बीच में गैप आया, दूसरा टूर्नामेंट शुरू हो गया जिसमें प्रोविंस आ गए थे।
तो ये चेंजेस होती रहती हैं, लेकिन पेशावर का अपना मकाम बन चुका है और बड़े टूर्नामेंट जीतते हैं, खेलते हैं। इनकी T20 की टीम भी बहुत अच्छी होती है, वनडे भी जीतते हैं। इनके पास जो कोच जाता है वो हमेशा से बड़ा मतलब खुश रहता है। रहमान भाई हो या अब्दुल रज़ाक हो या अभी ज़ोएब खान है, तो ये इनकी टीम अच्छी होती है, बड़ा परफॉर्म करते हैं। सियालकोट ग्रेड 2 के बाद ग्रेड 1 में वापस आई है और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए फाइनल में आई है। मैच अगर आज देखें तो 239-7 हो गए पेशावर के। टॉस जीत के पहले बैटिंग कराई है और घास वाली पिच होती है, यूबीएल की लो बाउंस है। लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छा हो गया पेशावर के लिए कि पहली बैटिंग कर दी। यहाँ ब्रेक पहले दिन भी हो रहा है, अगर आपने देखा भट्टी साहब बॉलिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी ब्रेक हो रही थी उनकी। तो यहाँ पे इनके पास साजिद खान है और आखिरी इनिंग्स में अगर 200-250 प्लस मिलते हैं तो पेशावर के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। साजिद खान ने अच्छा चलाया अपनी टीम को भट्टी साहब। और मैं आपकी तरफ आने से पहले ज़रा टॉप 5 बॉलर्स का जिक्र कर लूँगा बिकॉज वी हैव अ स्लाइड रेडी। एक बार फिर मोहम्मद मूसा खान के नाम से हम इन्हें जानते हैं और PSL में भी हमने इनको एक्शन में देखा। उसके बाद ऐसा लगा कि गायब से हो गए, बट डोमेस्टिक खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। इस बार भी उन्होंने इस्लामाबाद से खेलते हुए परफॉर्म किया, 5 मैचेस में 38 विकेट्स हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर मोहम्मद बशीर हैं जिन्होंने 5 मैचेस में 31 विकेट्स लिए हैं। मोहम्मद अब्बास हैं जो अब पाकिस्तान टीम के साथ हैं लेकिन उससे पहले खेल रहे थे और 5 मैचेस में 31 विकेट्स हासिल की थी। मेहरान सावल हैं, 5 मैचेस में 31 विकेट्स हैं और नियाज खान है 7 मैचेस में 30 विकेट्स हैं। लॉट्स ऑफ न्यू नेम्स देयर भट्टी साहब और ये खुशाइंद है और ये नए नाम जो है ना ये मेन स्ट्रीम पे आने जरूरी है। जी राशिद साहब कुछ कह रहे हैं आप? अहमद बशीर नाम है, मोहम्मद जी। बशीर नहीं। जी अच्छा, जो मोहम्मद मूसा है, इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट डेब्यू किया गालिबन 4 साल पहले इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आज जो हम सुन रहे हैं और जिन लोगों ने इस साल मोहम्मद मूसा को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बॉलिंग करते हुए देखा, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक चेंज बॉलर की शक्ल में नज़र आ रहा है और बिल्कुल लग रहा है कि अब वो प्रोडक्ट है जिसको पाकिस्तान टीम में मौका मिलना चाहिए था। जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर होता है कि हम प्री मेच्योर लड़कों को डेब्यू करवा देते हैं, अब शायद वो टाइम है कि मूसा पे एक बार सिलेक्टर्स नज़र मार सकते हैं। मोहम्मद अब्बास 31 विकेटें ली, उनको पाकिस्तान टीम में जगह मिली। बाकी नाम तकरीबन ऐसे हैं जो इससे पहले सर्किट में नज़र नहीं आए। आज जो मैंने यूबीएल कॉम्प्लेक्स की ये पिच देखी, हमने यहाँ पर बेताशा मैचेस कवर किए, कई दफ़ा जाना भी हुआ, लेकिन आज इसका स्क्वायर बिल्कुल ग्रीन है और विकेट जो है वो भी बज़ाहिर तो ग्रीन टॉप नज़र आ रही है, लेकिन गेंद कोई अनइवन उठ नहीं रहा, गेंद शुरू से ब्रेक भी हो रहा है। मेरे ख्याल में एक अच्छा पिच बना है फाइनल के लिए। जो मैंने सुना है, जो 2 टीमें खेल रही हैं और इन मैच ऑफिशियल्स जो बता रहे हैं कि PCB के जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं खुर्रम नियाजी, उन्होंने सबसे कहा हुआ है कि ये हमारा मेन फोकस है, अगर किसी को कहीं कोई भी मसला हो तो वो मुझसे रब्ता करें। जो सिकंदर बख्श साहब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में अगर PCB का एक डायरेक्टर इस तरह की बात करके टीमों को, मैच ऑफिशियल से ये कहता है कि अगर आपको कोई मसला है या अगर आप कोई खामी देखें तो मुझसे रब्ता करें, तो इसका मतलब है कि PCB को कंसर्न तो है कि हमारा डोमेस्टिक सर्किट जो है वो माजी में काफ़ी नीचे गया, अब इसको उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, मोहम्मद मूसा खान से मुतालिक सिकू भाई बात ज़रूरी है बिकॉज जब हमने पहली बार इनको देखा था PSL में और उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद टेस्ट भी खेले ये, और मुझे याद है आपके साथ हमारा डिस्कशन हुआ था कि कोई भी प्लेयर अगर टेस्ट में आ रहा है तो फिर वो डोमेस्टिक खेल कर इनफ मैचेस खेल कर आए, इट्स टू सून टू ब्रिंग हिम इनटू द टेस्ट स्क्वाड। और उसके बाद वही हुआ जो आप कह रहे थे, वो गए डोमेस्टिक में, सीजन खेले, अब परफॉर्म भी किया है। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर समवन लाइक मूसा खान टू बी इंडक्टेड इन द टीम। मुझे नहीं पता कि राइट टाइम है नहीं, वो कितना अच्छा हो गया है। विकेट्स ले रहा है? नहीं, विकेट्स लेना अलग चीज़ होती है, जी सर। मगर हमने कईयों को देखा विकेट्स ले, रन्स किए, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो कुछ डिफरेंट नज़र आते हैं। देखें, अब्बास विकेटें ले रहा था ना, जी सर, किसी ने उसको देखा था? हम ही कह रहे थे कि भाई वो किधर है, किसी ने नहीं देखा। हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर, जो सेलेक्टर थे, जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर, जो कोचेस थे, अजहर महमूद इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने तक जिक्र नहीं किया कि भाई अब्बास है। उनको तो यही नहीं पता कि हमारे पास स्पिनर्स कौन है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा, जो नियाजी साहब कह रहे हैं कि जी मुझे बताया जाए, नहीं, ही हैज़ टू कीप एन आई ऑन एवरीथिंग, ही इज सपोज टू कीप एन आई। अगर मैंने एक दिन 2 घंटे पहले मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं तो मैंने ये सिर्फ एक नज़र मारी तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे तो कोई लड़का ही नहीं खेला, सिवाय जो मैंने 2-4 नाम लिए आपके, और कोई खेला ही नहीं। तो ये तो उनको पता होना चाहिए। वो फिर उन पर नज़र रख के फ़ोन करके पूछें, बेटा तुम क्यों नहीं खेल रहे।
आप तो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, यू आर सपोज टू प्ले, ये चीज़ें उनको बात करनी। तो मुझे नहीं पता कि ये सिस्टम किस तरह चलता है, आई होप कि इम्प्रूव कर जाए। स्पेसिफिकली राशिद लतीफ़ साहब, मैं मूसा खान की इसलिए इस वक्त बात कर रहा हूँ क्योंकि बॉलर्स में टॉप पर हैं, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कोई भी बॉलर या बैटर अगर टॉप करता है तो उसको स्पेशल अटेंशन दी जानी चाहिए, वो डिज़र्व करता है। आपको लगता है मूसा खान में इतना ट्रांजिशन आया है, इतनी बेहतरी आई है कि अब वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं? मैं सिक्कू भाई की बात से एग्री करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है। वजह ये है कि देखिए, अब बात एक इस्टेब्लिश बॉलर है, काउंटी से खेलता है, वो यहाँ पे आउट करे या ना करे इतना फर्क नहीं पड़ता। मूसा खान ने आउट किया, अच्छा है, क्योंकि बहुत पीछे जा चुके थे वो। जी सर। लेकिन ये याद रखिएगा, इस दफ़ा विंटर में मोस्टली मैच इस तरफ हुए हैं, नॉर्थ साइड पे हुए हैं या पंजाब साइड पे हुए हैं, और बॉल कोकोबोरा नहीं थी, ये बॉल है ड्यूक। इसमें फास्ट बॉलर जो पिचेस मिली हैं उस पर बहुत सारे बॉलर ने आउट किया है। मैं अहमद बशीर की बात करता हूँ, अच्छा तगड़ा बॉलर है ये। मैं फ्लैट पिच पे मैच देखने गया था, इस्लामाबाद नहीं हो रहा, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, फिर पाकिस्तान ए के लिए भी खेल रहा है। वो ऐसा बॉलर है जो कि स्टडी बॉलर है, अपनी लेंथ अच्छी होती, 4 डे की। मूसा खान खेले हुए हैं, T20 भी खेले हैं, बहुत ज़्यादा खेले हुए है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी, हर जगह से वो खेले हुए हैं। अच्छा है कि उन्होंने आउट किया, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा क्या वो आगे भी इसी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और दूसरे बॉलर में कम्पीट कर सकते हैं जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। अभी हमने शाहीन को बिठा दिया, हमने हारिस रऊफ नहीं खेलते, हमारे हसनैन नहीं खेलते टेस्ट क्रिकेट, जिनको खेलना चाहिए। अगर मैं कंपेयर करता हूँ कि उनकी जगह इनको टेस्ट क्रिकेट डालें तो फिर शायद अभी इनका टाइम नहीं आया। अच्छा, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि इसी तरह जिस तरह बॉलर्स का हमने डिस्कस किया, उसी तरह टॉप 5 बैटर्स को भी ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। लेट्स हैव अ लुक एट द स्लाइड, जिसमें टॉप 5 बैटर्स हैं इस साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के। टॉप पर आपको नज़र आएंगे सियालकोट रीजन के आज़ान ओवैस, जिन्होंने 7 मैचेस में 807 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 89.66। इमाम उल हक दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 5 मैचेस में 79 की एवरेज से 635 रन बनाए हैं। और मां सदाकत हैं जो पेशावर से खेल रहे हैं, 5 मैचेस में 557 रन बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 69.62। मोहसिन रियाज हैं जिन्होंने 7 मैचेस में 512 रन बनाए हैं 85 की एवरेज से। आशिर महमूद हैं, इनको हमने पंजाब प्रीमियर लीग में भी देखा था, जो जियो सुपर ने गुजरांवाला जाके कवर किया था। अच्छे डिसेंट बैटर हैं, इन्होंने भी 6 मैचेस में 54 की एवरेज से रन स्कोर किए हैं 494। तो इस टाइप एक साइड पे जब हम ये कह रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब के ड्यूक की बॉलें इस्तेमाल हुई हैं और बॉलर्स के लिए अच्छी कंडीशंस थी, या तो बैटर्स की भी तारीफ बनती है जिन्होंने इन कंडीशन में अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे बैटर की तारीफ बनती है, अपने अवैस आज़ान की बात की है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मां सदाकत जिसे कि यहाँ पे खेल रहे हैं अभी, जिनका नाम लिया था आपने, जी सर, उन्होंने अगर मैचेस देखते हैं, उन्होंने 96 किए, 2 दफ़ा 90s में किए, 1 दफ़ा 114 किए, और आज भी खेल रहे थे। बड़ा अच्छे प्लेयर लग रहे हैं ये, आपने T20 में भी देखा, कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अवैस आज़ान अभी यहाँ बैटिंग करेंगे इस मैच में भी, तो मेरे ख्याल से ये जो जंग है ना बैटिंग का, ये हमें अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट कंडीशन थी इस दफा खेलने के लिए, और यूपीएल की फ्रेश पिच है, यहाँ पे पहला फर्स्ट क्लास मैच हो रहा है इस साल का, और इस वजह से अच्छी कंडीशन हमें मिली है वहाँ पे। लेकिन जिन बैटर्स की बात की है, बिल्कुल इनको बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट कंडीशन में परफॉर्म करना बहुत अच्छा होता है, और ये बैट्समैन मेरे ख्याल से आगे चलेंगे। राइट, अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, ये जो टॉप 5 बैटर्स का हमने जिक्र किया, एवरेजेस बड़ी मज़ेदार हैं, 89, 79, 69, 85, 54। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। यंग टैलेंट में अगर ये एवरेजेस नज़र आती हैं तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। जी बिल्कुल, स्पेशली ये देखें, ये सर्दियां भी थोड़ी बहुत हैं, और फिर उसके अलावा ड्यूक का बॉल जब हम भी खेलते थे तो खेलना आसान नहीं है, मुश्किल होता है, सारा दिन बॉल खेलता ही चला जाता है, और उसमें वही बैट्समैन परफॉर्मेंस करता है जो टेक्निकली सॉलिड होता है, जिसकी बेस जो है वो अच्छी होती है। फिर उसका करना ये होता है कि मसला ये है कि जो भी परफॉर्मेंस कर देता है, हम उसको उठा के एकदम जो है एक सीजन की परफॉर्मेंस पे खिला देते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करके ही जो प्लेयर आता है, आप देख लें कामरान गुलाम, वो प्रोसेस पूरे करके आया, बल्कि प्रोसेस से ज्यादा ही रगड़ा खा के आया, तो वो क्या कर रहा है, वो मुल्क के लिए परफॉर्मेंस कर रहा है। और अभी भी ये जो बच्चे हैं, ये पोटेंशियल वाले बच्चे हैं, अब इससे आगे काम स्टार्ट होता है एकेडमीज का, के टूर्स का, ये सारी चीजें, शाहीन के टूर्स का, वहां पे फिर इनकी पोटेंशियल जो है, इनकी कोचिंग होगी, कोचिंग करके इनको निखारा जाता है, फिर उनमें से जो समझ आती है, जिसको
मौका देख के छोटी साइड्स आती हैं तो आप डेवलप करते हैं उसको इंटरनेशनल साइड के अंदर, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। लेकिन हमारे यहाँ होता ही है क्योंकि हमने ओवर द इयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट पे इतना ध्यान दिया नहीं, ना ही किसी को करना आया, तो वो फेस कवरिंग के लिए जिसने भी परफॉर्मेंस की होती है या पीएसएल में या डोमेस्टिक में, हम फौरन उसको खिलाना चाहते हैं। हैदर अली वगैरह की मिसालें हमारे सबके सामने हैं, भूले नहीं है। तो मेरा मशवरा यही है कि ठीक है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, यंगस्टर्स हैं, वेरी गुड, लेकिन एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस तय करके ही पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल बनता है, एक सवाल करना चाहूंगा अहमद से भी, शिकू भाई से भी और भट्टी साहब भी अगर देना चाहें, वो ये कि कुछ हमारे अंडर 19 से प्लेयर डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में भी आते हैं और अगर तो वो अच्छे हैं तो लंबे अरसे के लिए खेलते हैं। उसकी मिसाल अहमद शराफ खुद है। ये अच्छे थे, अच्छा बैटिंग की, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास खेली, उसके बाद नेशनल टीम में आ गए, बड़ा परफॉर्म किया लोग। इसी तरह से बाबर आजम की बात करते हैं, शादाब की बात करते हैं, या शाहीन शाह आफरीदी की बात करते हैं, अंडर 19 से ये डायरेक्ट है और 4-4 साल खेले। टिक्कू भाई के ज़माने की मैं जावेद मियादाद की मिसाल देता हूँ कि वो आए और अंडर 19 के बाद थोड़े अरसे के बाद वो नेशनल टीम में चले गए। क्या वो प्लेयर ज़्यादा पायदार होते हैं या डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा परफॉर्म बार बार करने के बाद के लोगों को यकीन नहीं आता क्योंकि एज निकल जाती है? सऊद शकील की मिसाल है, कामरान गुलाम की मिसाल है, 29-29 साल की उम्र में डेब्यू हुआ। टिक्कू भाई ने सारा दौर देखा हुआ है, पुराना भी और नया भी। इसमें जो हाईली टैलेंटेड प्लेयर हैं, जल्दी पाकिस्तान से खेले और लंबे अरसे के लिए खेले। जी टिक्कू भाई। मैं इसका थोड़ा सा जवाब देता हूँ, मुझे थोड़ा इजाजत दें। जहां तक इन्होंने मेरी बात की है, मैं पूरे 3 साल टॉप की क्रिकेट खेला पाकिस्तान अंडर 19 से। फिर उसके बाद ये हुआ, मैंने 5 से 6 टूर किए पाकिस्तान ए के और वहां भी टॉप की परफॉर्मेंसेस दी, जिसमें 4 में से टॉप किया। मेरे अगेंस्ट कौन खेलता था? मलिंगा, मिरांडो, मेंडिस, ये सारे नेशनल प्लेयर्स खेलते थे। फिर मैं आया डोमेस्टिक के अंदर मैंने 2 बड़ी सेंचुरियां की। फिर साइड गेम हुई, साइड गेम में श्रीलंका की पूरी साइड आई, मैंने वहां 150 किया। उसके बाद आया मैं बाहर हो गया, मैं बहुत छोटा था। फिर जब मैं 3 मैचों बाद बाहर हुआ हूं, मैंने डोमेस्टिक के 2 साल लगाए, वहां मैंने परफॉर्मेंस की। उसके बाद जब मैं आया, वहां मेरी एवरेजेस सारी, मैंने पाकिस्तान के लिए अच्छा खेला। तो उसी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस मेरे सामने है। जब मैं पहले खेला था, मुझे लगता था मैं थोड़ा कच्चा था, लेकिन जब मैंने 2 साल का रगड़ा प्रॉपर डोमेस्टिक में खाया है, उसके बाद मुझे थोड़ी सी क्रिकेट की समझ आई। सिकू भाई, आपका टेक ले लें। अच्छा, देखिए इसमें जब मैं खेल रहा था तो जावेद मियादाद जो है एकदम से टेस्ट क्रिकेट में नहीं आया। वो बहुत अच्छा खेल रहा था 74 वगैरह में, 74-75 में हम सिंध कोल्ड्स होती थी, हम सब उसमें थे। मैं भी था, मियादाद भी था, कासिम उमर वगैरह, हम सब थे। जावेद अच्छा खेल रहा था। उसके बाद वो वर्ल्ड कप खेलने गया, उसको खिलाया नहीं, मगर ही वॉज वेरी गुड, उसको रैंक कर रहे थे। उसके बाद वो आया पाकिस्तान, फिर आके वो टेस्ट क्रिकेट खेला। मेरे साथ वो अंडर 19 खेला, मैं भी अंडर 19 खेला, वो भी अंडर 19 खेला। मैं पाकिस्तान अंडर 19, वो मेरा कप्तान था। फिर उसके बाद मैं पेंटेंगुलर खेला, जिसमें 5 बड़ी टीमें थी, जिसमें ज़हीर अब्बास भी खेल रहा था, खान साहब भी खेल रहे थे, माजिद खान भी खेल रहा था, सब खेल रहे थे। उसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा आउट किए। फिर मैं टेस्ट टीम में आया, अंडर 19 में मैंने एक इनिंग में 9 आउट किए थे श्रीलंका के। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे उसमें डाला, वहाँ मैंने परफॉर्मेंस की आया। तो वो जो कह रहे हैं ना अहमद शहजाद, वो बिल्कुल सही है। यू हैव टू टेक देम स्टेप बाय स्टेप। या कोई बहुत टिक्कू भाई, इसमें कुछ ऐसे हैं, जैसे इंतमाम का मैं देख रहा था, उसने 33 मैच लिए थे फर्स्ट क्लास। 33 का मैच का मतलब है 4.5-5 सीजन। वो चीज़ें नहीं अभी होती है ना। अभी तो अंडर 19 से प्लेयर आ रहा है तो पाकिस्तान उसी में शाहीन खेल जाता है, उसमें पाकिस्तान ए, उसी में एमर्जिंग खेल जाता है, एक ही साल में सब मिल जाता है। लेकिन जो मैं अगर 36 मैच इंतमाम के निकालूँ आपको, अगर तो वो बहुत लंबा सीजन हो जाता है। 6 या 7 मैच या 8 मैच का सीजन होता है, तो पूरा साइकिल है 8 साल का, 7 साल का, उसके टेस्ट डेब्यू होता है जी। तो इसमें कुछ प्लेयर को नुकसान हुआ है कि कम, इंतमाम को हम बोलते हैं यार कम रन बनाए। इंतमाम के 3-4 सीजन तो डोमेस्टिक में ही हो गए ना, प्रूफ करते हुए। यही सेम चीज तो शोएब अख्तर के साथ हो गई। उसको 95-96 में खेल जाना चाहिए था, वो खेलता है आके 98-99 में, 3 साल उसके जाया हो गए। तो इसीलिए सकलैन को अगर देखते हैं तो सब कितने टेस्ट खेले, 47 टेस्ट, 50 टेस्ट मैचेस। दुनिया खेलती है, जल्दी आ जाते हैं, लंबे खेलते हैं, उनके टेस्ट मैचेस ज्यादा होते हैं, 110 यूं आंखें बंद करके 100 टेस्ट मैच हो जाते हैं।
राशिद प्लेयर्स के टेस्ट मैचेस नहीं होते अब क्योंकि से- हम डोमेस्टिक में ही लड़ना चाहते हैं। जेंटलमैन, अब से 10 मिनट पहले मुझे इस टॉपिक को रैप अप करने की कॉल आ गई थी, बट इतना मजेदार डिस्कशन चल रहा था और ये आखिरी डिस्कशन बात, है भी मैं इसको एक चीज जल्दी। राशिद, तो कई दानिश दफा भाई राशिद कई दफा ऐसा होता है कि पाकिस्तान टीम में उस प्लेस की जगह नहीं होती। जैसे तुम शोएब अख्तर की बात कर रहे हो, उस वक्त वकार, वसीम, ये लोग, समी, ये लेकिन लोग दानिश, इसमें मैं भी अपना टेक दूंगा। दानिश भाई, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह देखिए, डिपेंड करता है कि आपके मुल्क में क्या चीज काम कर रही है। अगर आप अपने मुल्क की चीज देखेंगे तो रिसेंट पास में जो कच्चे प्लेयर्स आए हैं उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। जो पक्के प्लेयर आए हैं, पक्के आए हैं, डेविड हसी की तरह, कामरान गुलाम की तरह, उन्होंने परफॉर्मेंस की है। और अहमद, जो ज्यादातर कच्चे आए हैं ना, उनको हम पीएसएल से डायरेक्ट ले आए हैं टीम में। उन्होंने ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं थी, बट जेंटलमैन बहुत मजा आ रहा है इस डिस्कशन में। अभी करें, पहला ही दिन है फाइनल का। हम आगे अगले 4 दिन भी इस बारे में बात करते रहेंगे। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, फिर डिस्कशन जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड केप टाउन में दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज, जिसमें पाकिस्तान को पहले टेस्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये नेल बाइटिंग मैच था। पाकिस्तान डिड वेल टू कम बैक इनटू द मैच। अब कल से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, जो बाज़गश सुनाई दे रही है, एक तब्दीली है कल के मैच में। आमिर जमाल की जगह शायद मीर हमजा को शामिल किया जाए। हतमी फैसला नहीं है ये। नहीं, ठीक है, हतमी फैसला नहीं है। ये तो पहले टेस्ट में भी होना चाहिए था, क्योंकि हमें बॉलिंग चाहिए। इतना स्टेमिना नहीं है। खुर्रम शहजाद भी थोड़े इंजर रहते हैं, उनका इतना स्टेमिना नहीं है। पहली इनिंग्स में उन्होंने 20-22 ओवर किए, लेकिन दूसरी इनिंग में 10 ओवर किए। अब बस लंबी बॉलिंग कर सकते हैं, वो अपने आते हैं, बॉलिंग करते हैं। आमिर जमाल ने 9 ओवर किए और आखिर में 8 ओवर किए थे पहली इनिंग्स में, तो वो कैलकुलेशन बनी नहीं स्पिनर की या फास्ट बॉलर की। वहाँ पे हमें 4 बॉलर चाहिए होंगे। नसीम शाह भी एक इनिंग में करेंगे तो दूसरी इनिंग में बॉलिंग नहीं कर पाए। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट है, डिफिकल्ट होती है, तो उसके लिए जरूरी है मैच शॉर्टर हो, 3 दिन का हो या 4 दिन का हो, आपके पास बॉलर्स पूरे होने चाहिए। 3-1 यानी कि 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर, या 4 फास्ट बॉलर आपके पास होने चाहिए। और अगर आमिर जमाल को एज ए बैट्समैन खिलाना है तो एक बैट्समैन की कुर्बानी दें, फिर आप एक बॉलर की नहीं दें। वो पिछला मैच जो कॉस्ट किया, हमने बहुत सारी वजूहात हैं उसपे, लेकिन एक ये थी कि इसमें आमिर जमाल ने बॉल नहीं की। बिल्कुल, हम बेहतर बैटिंग कर सकते थे। अगर हमारे पास एक आध और अच्छा बॉलिंग ऑप्शन होता तो सिकू भाई, हम शायद बेहतर इनरोड्स हासिल कर सकते थे पहले टेस्ट मैच में भी। अभी इन्होंने कहा कि आमिर जमाल ने बॉलिंग नहीं की। उसने टोटल टेस्ट मैच में, जो कि एक फास्ट बॉलर्स का मैच था, सिर्फ 9 ओवर किए, एंड ही वाज प्लेइंग एज अ बॉलर बैट्समैन। मतलब बैटिंग उसकी बेचारी की क्या आती है। जो मीर हमजा को भी खिला दें, अगर वो कप्तान सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करे बॉलिंग की, मौके के हिसाब से बॉलिंग ना करवाए, तो वो क्या करेगा प्लेयर? वो तो ज़ाया हो गया ना। अब मुझे नहीं पता, भट्टी साहब को अगर पता हो कि जी आमिर जमाल को कोई इशू है, कोई फिटनेस का प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम ये है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कप्तान को उनके ऊपर। तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। फिर अब साइम को देखें, उसने पहली इनिंग में 2 ओवर कराए और एक खिलाड़ी को आउट भी किया। सेकंड इनिंग में उसको पूछा तक नहीं। देयर वाज नो हार्म। यही जो मैं कप्तानी में उनके फॉल्ट देख रहा हूँ कि वो इस हिसाब से नहीं सोचे, बस वो एक पत्थर की लकीर की तरह चल रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि उनके चेहरे पे एक वो होता है कि बस वो परेशान से खड़े हुए। तो उनके लिए भी ये जो दानिश, मैं जो सिक्कू भाई बात करें इनका जवाब दे दूं। Sure. बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। ओ, देखें, ये जो पीसीबी ने सिलेक्शन पॉलिसी चेंज की थी ना इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान, जिसमें कप्तान को अलग कर दिया था, ये मसाइल यहाँ पैदा हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अगर आमिर जमाल कप्तान की मर्जी से नहीं खेला, तो अंदर लग रहा है कि कप्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कप्तान को आमिर जमाल पे। लिहाजा इस पॉलिसी को रिकंसीडर करें। जब आपने अब आकिब जावेद को हेड कोच बनाकर उनको सिलेक्शन में इन्वॉल्व किया हुआ है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान कैप्टन? अहमद, हम ये आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि वो स्टेज जबकि नवी विकेट की पार्टनरशिप लगी हुई थी साउथ अफ्रीका की, हमें 2 विकेट चाहिए थी, उस वक्त नसीम शाह की जगह शायद खुर्रम शहजाद को स्पेल कराया जा सकता था, विकेट लेने की कोशिश कर सकते थे, या आपके पास मीर हमजा का ऑप्शन होता, एक और एडेड ऑप्शन होता तो आप कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त आमिर जमाल को लाया गया था और वहीं मैच खत्म हो गया था। जी देखिए,
बात यह है कि कहीं ना कहीं नसीम शाह को भी हाथ खड़ा करना है। एज अ सीनियर बॉलर बहुत इन्वेस्टमेंट है उन पे और बहुत ज्यादा देर से वो खेले ही चले जा रहे हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस से, ठीक है। तो अगर तो हमारे ये जो प्लेयर जिनको हमने अपना एस प्लेयर बनाया हुआ है वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे 1.5-2 सालों से, तो कप्तान भी क्या करे या कोई और भी क्या करे। बात इतनी है कि अगर इन्होंने भी परफॉर्मेंस नहीं करनी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिर आप किसी डोमेस्टिक के फास्ट बॉलर को ट्राई कर लो, क्योंकि हारना ही है ना, तो आप किसी उस बेचारे बच्चे को ट्राई कर लो जो अपनी मेहनत कर रहा है, वो शायद आके आपको जितवा दे, जिस तरह नुमान ने जितवाया, जिस तरह साजिद ने जितवाया, कामरान गुलाम ने जितवाया, इब्रार ने जितवाया, अभी मुकीम आया, तो ये लोग कर रहे हैं। फिर मीर हमजा की आपने बात की, देखिए मीर हमजा डिजर्व करते हैं। मीर हमजा परफॉर्मेंस करें ना करें ये बात की बात देखी जाएगी। मीर हमजा की जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेस है और जितना दिल लगा के उन्होंने डोमेस्टिक को इज्जत दी है, वो अपने चांस उन्होंने अर्न किए हैं। तो जो बंदा इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के जिसने इतनी परफॉर्मेंसेस की और उसे चांस ना मिले फिर हर साल आके करता रहे, लेकिन दानिश वो डिजर्व करता है। मेरे ख्याल से पहले टेस्ट के अंदर भी आपको आमिर जमाल को अनफिट खिला के आपने बहुत बड़ी गलती की है, मीर हमजा का हक खाया है। अब खुदारा ऐसे ना करें, मीर हमजा को आप फ्लैट पिचों पे खिला देते हैं जहाँ पे कुछ नहीं होता। साउथ अफ्रीका उसकी कंडीशन है, इंशाल्लाह वो परफॉर्मेंस करेगा। ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आगे। राशिद लतीफ़ साहब बस 1 मिनट रह गया, जल्दी से आपकी राय जानना चाहूंगा। सिकू भाई ने कहा कि ये पेसर्स का टेस्ट मैच है, अहमद कह रहे हैं ऐसी जगहों पर खिलाना जरूरी है जहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं उनको, तो बनता है कल मीर हमजा का खेलना। बिल्कुल, मैंने बड़ी अच्छी बात की कि डोमेस्टिक को इधर तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो हमें ज़ाती तौर पर बहुत पसंद थे। मीर हमजा हो गए, सदफ हुसैन हो गए, ये वो बॉलर थे जिन्होंने एज ए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर 4 डे की आला लेंथ होती है उसको इस्तेमाल किया। और बड़े एक ज़माने में मीर हमजा का 17-18 का उसका एवरेज था, वो तो बाद में एज होती रही वो खेलते रहे। देखिए जितनी क्रिकेट फर्स्ट क्लास इन्होंने खेली है और इनको इनाम नहीं दिया गया। शायद ये 5 साल पहले जब साउथ अफ्रीका टीम गई थी या 4 साल पहले गई थी उसमें खेलेंगे, दुबई में और कराची में खिला के बिठा दिया गया है। तो बहुत सारे बॉलर के साथ ऐसे ही हुआ है। तो जो डिजर्व करते थे शायद मीर हमजा को अभी तक वो मिला नहीं। बहुत सारे पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बॉलर्स आए जो बहुत अच्छे ऑप्शंस पाकिस्तान के लिए बन सकते थे और बेहतर तरीके से पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे, लेकिन उनको कहाँ मौका दिया गया, कितना मौका दिया गया, उनको यूटिलाइज किस तरह किया गया, ये सारे बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। हैविंग सेड दैट, जो इस वक्त टैलेंट हमारे पास है, लेट्स होप दैट टैलेंट इज़ यूटिलाइज इन अ बेटर वे। राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब, अहमद शहजाद, अब्दुल माजिद भट्टी, आप सबका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।